Hello बच्चों, let's see this question. Which has a larger wavelength, an electron और a proton? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? सो लेट्स टॉक अबाउट की कॉन्सेप्ट. यहाँ पर बच्चे वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस चीज में वेरी करते हैं? मास में, राइट? तो यहाँ पर हमें वेवलेंथ और मास का रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि हम निकालते हैं डी ब्रोई इक्वेशन से. डी ब्रोई इक्वेशन ये क्या बताते बच्चे? लैम्डा इट इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. यहाँ हमारे पास जो लैम्डा है बच्चे वो क्या है? लैम्डा इज वेवलेंथ. यहाँ पर लैम्डा क्या है? आपकी वेवलेंथ है. लैम्डा इज वेवलेंथ. एच क्या है बच्चे? हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट. एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है. एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट. एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो वी है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ फ्रॉम द गिवन इक्वेशन हम ये देख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा. तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चे? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg. एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg. एज वी नो दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन. जब इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा ज्यादा होगा बच्चे. सो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड करेंगे? हेयर वी विल कंक्लूड दैट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा. वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बेस्ट ऑफ लक.